डिलीवरिंग टू द पीपल। लोगों के पास बेंगलुरु जो IT हब बना, दैट वाज हिम। देन उसके बाद अब वो सेमीकंडक्टर चिप एप्पल का वहाँ पे बाकायदा मैन्युफैक्चर हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद चलते हैं। ही इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब और वी शुड लर्न फ्रॉम हिम। पहले तो पाकिस्तान ये लड़ रहा है कि भाई यहाँ के अवाम को कुछ खाने को दो। जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उन यहाँ पे जो डिग्रीज होल्डर हैं उनको नौकरी मिलेगी तो बाहर जाएंगे ना। तो जो बाहर जा रहा है पाकिस्तानी, वो जब यहाँ से बाहर जाता है पहले तो उसको वीज़ा ही नहीं मिलता। फिर जब वीज़ा मिल जाता है वहाँ पे जाता है तो उसको वहाँ पे पता चलता है कि भाई 10 इंडियन है और एक पाकिस्तानी है। वो 10 इंडियन जब अप्लाई करते हैं तो 10 को वीज़ा मिल जाता है। जब पाकिस्तानी 10 अप्लाई करते हैं तो एक को मिलता है। वो एक जाता है, आगे इंडियन 10 बैठे हुए हैं, ये एक बैठा हुआ है। मैनेजमेंट सारी इंडियन है, इंटरव्यू सारे इंडियन ले रहे हैं, तो जॉब किसको मिलेगी? नरेंद्र मोदी का जो भी विजिट है वो अपने मुल्क के लिए कर रहा है और वो जो है ना अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। और जो है ना हमारे कुछ बंदे थे वो कह रहे थे कि इस तरह ड्रामेबाजी भी की है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन जो है ना वो अपने स्ट्रगल में भरपूर जा रहा है और अपने स्ट्रगल को रोक नहीं रहा। और इंडिया को जो है ना आप देख सकते हैं कितने दिन ब दिन उनकी तरक्की जा रही है। IT सेक्टर में वो देखे किस तरीके से उन्होंने आवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं और उसको एक आला मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। सिर्फ आला मुकाम से ये नहीं होता हमने ये धमाका कर लिया, हमने वो मिसाइल चला लिए। दे आर डिलीवरिंग टू द पीपल। और जो लोगों को जब रोज़गार मिलता है नेचुरली वोट फिर उसके पास जाता है एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। इंडिया एक कौम है। इंडिया को बहुत सी चीज़ें मतलब आप इंडिया को कहीं से भी उठा के दे लें, उत्तर प्रदेश से हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, वो आपको एक ही कल्चर में होली उनकी एक ही है, उनके त्यौहार एक ही हैं, छुट्टी एक ही दिन होती है। बेसिक उनकी जड़ एक तरह से। पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान 4 कौमें हैं। बलोच अलग है, सिंधी अलग है, अभी पंजाबी अलग है, पंजाबी और बलोचियों का मसला चल रहा है एक दूसरे को। तो विद इन पाकिस्तान हम एक स्टेट नहीं है, हम विद इन पाकिस्तान एक कौम नहीं है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई विजिट के बाद अब सिंगापुर पहुंच चुके हैं। जैसे ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे और गाड़ी से उतरे तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया और वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा था उन्होंने कथक करके इंडियन गाने चलाकर जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड वेलकम किया। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी उस तमाम वेलकम को 4 चांद लगा दिए जब उन्होंने वहाँ पे ढोल बजाया और उनके इस ढोल बजाने की वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? हसन गिलानी। हसन सर क्या करते हैं आप? मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। सर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने सीट बेल्ट बांधी हुई है और आए दिन वो किसी ना किसी मुल्क के दौरे पर निकले हुए हैं। अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सिर्फ अपने मुल्क की सकाफत को, अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं बल्कि अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। हमने देखा कि बरनोई में जाके उन्होंने स्पेस साइंस पर बात की और अब सिंगापुर में वो सेमीकंडक्टर पर बात कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इंडिया जो है अब वो सेमीकंडक्टर चिप के हवाले से किसी का मोहताज ना रहे। क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने मुल्क का स्टेटस मजीद अपग्रेड करने में लगे हुए हैं? देखें, अगर मैं अनबाइस्ड होकर बात करूं तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए वोट नहीं हासिल कर रहे टू द हिंदुत्वा थिंग, ही इज़ डिलीवरिंग टू द पीपल। लोगों के पास बेंगलुरु जो IT हब बना, दैट वाज हिम। देन उसके बाद अब वो सेमीकंडक्टर चिप एप्पल का वहाँ पे बाकायदा मैन्युफैक्चर हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद चलते हैं। ही इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब और वी शुड लर्न फ्रॉम हिम। दिस इज हाउ इट कुड बी। और वो अपने डाइवर्स कल्चर को लेकर चलते हैं। यहाँ तो मामला आपको पता ही है। तो की थिंग इज़ दैट ही इज़ टू बी लर्न फ्रॉम। अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं और उसको एक आला मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। सिर्फ आला मुकाम से ये नहीं होता हमने ये धमाका कर लिया, हमने वो मिसाइल चला लिए। दे आर डिलीवरिंग टू द पीपल। और जो लोगों को जब रोज़गार मिलता है नेचुरली वोट फिर उसके पास जाता है एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। वी शुड। आपको लगता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कभी किसी मुल्क में जाके इस तरह बातचीत या डीलिंग कर सकते हैं कि भाई आप आएँ और हमारे मुल्क में आके सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगाएं? देखिए, बातचीत तो चल रही है, पहले भी चल रही थी, अभी जो भी रहे हैं, आई एम बीइंग अनबाइस्ड, जो लोग भी रहे हैं उन्होंने कोशिश की। लेकिन मामला ये है आपके यहाँ पर पॉलिसीज़ उसका कंसिस्टेंसी नहीं है। जब तक पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी नहीं होगी, फॉर इंस्टेंस नून लीग आती है वो 5 साल 10 साल मनसूबा लगाती है, पीपल्स पार्टी आती है वो उसको ख़त्म करके अपने मनसूबे स्टार्ट करती है,
खान साहब आए, उनके कुछ अपने टारगेट्स थे, उस लिहाज से चले। जब तक आपकी पॉलिसीज़ आवाम के साथ नहीं होंगी, अपने मुल्क के साथ नहीं होंगी, जिस तरह मोदी की है, आप डिलीवर नहीं कर सकते, आप हासिल नहीं कर सकते वो मुकाम। आई रिमेंबर इट वॉज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हु सेड के अब जो आगे, दैट वाज वे बैक इन द 90s, शी सेड के आगे जो मामला हैं वहाँ पे आपको धमाकों से या फौजी ताकत से नहीं आपको मिलता एक मुकाम, आपको मुकाम मिलता है मौशी ताकत से। मोदी ने अपने मुल्क को मौशी ताकत बनाया है और वो उस तरीके से इज्जत ले रहा है। आपको यहाँ पे मतलब यह है कि जो अपने दोस्त ममालिक है वो घास नहीं डालते, उसका रीज़न वही है, द कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज। आपको लगता है कि हमें इंडिया से कुछ सीखने की ज़रूरत है, फॉलो करने की ज़रूरत है कि फॉरेन पॉलिसी को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, दूसरे मुल्कों के साथ बनाकर कैसे रखनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट हो गया है? आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। हमें बिल्कुल सीखना चाहिए। मैंने अपने शुरू में ही स्टेटमेंट जब आपने बात की मैंने यही कहा कि मोदी को अनबायस्ड होकर हमें देखना होगा कि हाउ इज़ डूइंग इट, और वो हमारे लिए बहुत प्राइम एग्जांपल है। यार देखें, वो कहते हैं कि आप अपने रिश्तेदार से शायद ना मिले, हमसाये नहीं बदले जा सकते, तो दे आर आवर नेबर्स, हमारे साथ आज़ाद हुए हैं, उनके पास सिस्टम चला है और वो आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। तो डेफिनेटली बेहतर यही होता है मैं जाके अमेरिका की मिसाल दें, बरतानिया की मिसाल दें, उससे बेहतर है कि जो हमारे हमसाये में उनकी मिसाल लें। तो वी शुड फॉलो देम। और वही बात है, अगर वहाँ पॉलिसी की कंसिस्टेंसी है, वेदर वो आती है कांग्रेस आई आती है या मोदी आता है, ये चेंज भी होता है, मेन पॉलिसी चेंज नहीं होती। एंड दैट्स द सेम थिंग विद अमेरिका। फॉर इंस्टेंस अब इसको जो पैलेस्टाइन का मामला चल रहा है, अगर ट्रंप भी आएगा इट विल रिमेन द सेम, बाइडन रिमेन द सेम, दैट इज़ वन एग्जाम्पल। इसी तरह अगर मोदी भी आएगा या उसकी जगह कांग्रेस आई आती है, जैसा इनकी गवर्नमेंट उस तरह वीक, उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है जो पिछली दफ़ा थी, लेकिन the policy to deliver to the people should remain the same and this is what we should learn। हमारे यहाँ तो IPPs के मामला जो चल रहे हैं आपके सामने हैं, ब्लेम गेम अपनी जगह, लेकिन ये कि it shouldn't be that way। तो हम उनको ज़रूर सीखना चाहिए। देखें, अगर आपको आपके हम उसे कहते हैं हमारा दुश्मन है लेट्स से, लेकिन हमसाया भी है, अगर हमें से कोई अच्छी बात मिलती है उसे अडॉप्ट करना चाहिए, मेरा तो ये ख्याल है। सर आप ये देखें ना कि सेमीकंडक्टर की सिंगापुर में जाके वो बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे डीलिंग कर रहे हैं। अगर सेमीकंडक्टर इंडिया के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं तो इंडिया तो फिर किसी का मोहताज नहीं रहेगा। ऑलरेडी आप देखें कि इंडिया IT में कितना आगे निकल चुका है। एग्जैक्टली देखें, यही मैंने कहा, बेंगलुरु को IT हब बनाने में डेफिनेटली नॉट जस्ट मोदी, कांग्रेस आई डिड देयर थिंग टू। बेंगलुरु एक ज़माने, अब डाउनफॉल आता है, नेचुरल सी बात है, लेकिन बेंगलुरु वाज द IT हब ऑफ द वर्ल्ड, नॉट जस्ट आर्स। उन्होंने जो फ्रीलांस और वहाँ से जो IT एक्सपोर्ट है, आज भी हमारा तो अशरे शीर भी नहीं है, वो IT एक्सपोर्ट में बहुत आगे हैं। आजकल बात होती है IT एक्सपोर्ट के, लेकिन उसके लिए आपको साजगार हालात बनाने चाहिए। यहाँ तो टैक्स के हालात जो ऐसे हैं कि वो फ्रीलांस भी फंसे होते हैं, यार कैसे करें। देन द स्पीड ऑफ इंटरनेट जो भी, अगेन बीइंग अनबायस्ड कि है नहीं वो नहीं, किसने की इस पर नहीं जाता, लेकिन इशू तो है ना। वी नीड टू सॉल्व दोज इशूज एंड वी कैन कैपिटलाइज। हम हमारे पाकिस्तान में जो यंग है, यंगर देन मी, इवन आई एम वर्किंग रिमोटली इन अ जर्मन फर्म, तो डेफिनेटली इंटरनेट की वजह से मसले होते हैं, लेकिन वर्किंग की थिंग ये है कि हम अपने हालात पॉलिसीज़ को साजगार करें ताकि लोग आके काम करें। यहाँ पे बस का प्लांट लगना बहुत बड़ा है, वो सेमीकंडक्टर पे पहुँचे हुए हैं, so there is a major difference we should learn। देखे ना कि जिस तरह पाकिस्तान में हमारी हुकूमत ने फायर वॉल लगाकर हमारी डिजिटल करेंसी तबाह करके रख दी है। इंडिया 5G 6G के बारे में सोच रहा है, वहाँ तक पहुँच गया है, और आप देखें कि पाकिस्तान में फायर वॉल लगा के मतलब तमाम फ्रीलांसर का इन्होंने कारोबार तबाह कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये मामला चल रहे हैं। वी फेस दैट एवरी डे। आई टोल्ड यू आई एम रिमोटली वर्किंग इन अ जर्मन फर्म, तो हमें तो रोज़ टाइम होता है कि कॉल करें, अचानक ड्रॉप हो जाती है। आप इन मसलों में फंसे हुए हैं, वो बहुत आगे निकल गए हैं। अगर आप उनको ही एक मिसाल एग्जांपल के तौर पे लेके चलें, थिंग्स कैन गेट बेटर। टाइम लगेगा लेकिन हो सकती हैं, लेकिन हमें अनबायस्ड होना होगा और हमें ये समझना होगा कि अगर हमें कहीं से अच्छी मिसाल मिलती है हमें लेनी है। और जो हमारे करीब है उनके हालात और हमारे हालात में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। वहाँ पे भी अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, मामला चल रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं, लेकिन जब आवाम को डिलीवर होता है, आवाम खुशहाल होते हैं, चीज़ें बेहतर होती हैं। क्या नाम है आपका? फारूक। फारूक, क्या करते हैं आप? मास्टर्स इन साइकोलॉजी और मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया अपनी सकाफत और अपने कल्चर को हर जगह प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहा है। हमने देखा है कि जब भी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे मुल्क के विजिट पर जाता है तो वहाँ के लोग अपने सकाफत और कल्चर के साथ दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करते हैं। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब जैसे सिंगापुर गए हैं, वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा की जानिब से जो है कथक करके इंडियन गाने गा कर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वेलकम किया गया। नरेंद्र मोदी साहब ने भी जो है वो ढोल बजाकर रही सही कसर पूरी कर दी और उनके ढोल बजाने की वीडियो जो सिंगापुर से निकली है सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, इंडिया इस वक्त एक ग्रोइंग कंट्री है और वो compete कर रहा है
यूएस, चाइना के साथ, वो अब एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं रहा। और जब भी एक कंट्री जो कि इस्टेब्लिश होती है, माशी तौर पे बेहतर होती है और दूसरी ममालिक को उसमें इंटरेस्ट होता है, तो लोग ये सब कुछ करते हैं। पाकिस्तान में भी अगर आप देखें कि अमेरिकन आते हैं तो उनको उसी तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता है और फिर उन्हीं की लैंग्वेज में बात की जाती है। जैसे कि शहबाज शरीफ अगर किसी चाइना प्राइम मिनिस्टर से मिलता है तो वो चाइनीज़ से बात करने की कोशिश करता है। जो भी अपर हैंड वाला बंदा होता है या जो भी इक्वली बंदा होता है तो उसको ये बिज़नेस पार्टनर में हमेशा आप ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि आप और मैं इक्वल हैं, एक ही माइंडसेट के लोग हैं, ताकि अब बिजनेस डील क्रैक कर सकें। तो ये बिजनेस में ये सब कुछ चलता है। लेकिन अब देखें कि नरेंद्र मोदी साहब सिंगापुर जाकर वहाँ पे बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर पे। हमने उनके बरनोई विजिट पे देखा कि वहाँ जाके उन्होंने स्पेस साइंस पर बात की। उन्होंने बरनोई को कहा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है और हमारे पास हुनर है, तो हम मिलकर स्पेस साइंस में अच्छा काम कर सकते हैं। और अब जो है सिंगापुर में जाके वो सेमीकंडक्टर्स पे बात कर रहे हैं। आपको पता है कि सेमीकंडक्टर कितनी इम्पोर्टेंट चिप है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अगेन बात ये है कि बिज़नेस डील है और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बिज़नेस डील के लिए गए हैं और इसी वजह से आपको ये सब सिनेरियो नज़र आ रहा है। और इंडिया इस वक्त, क्योंकि मैंने बताया मैं सॉफ्टवेयर हाउस में हूँ, अगर आप कोई भी बंदा जो आईटी से रिलेटेड है, अमेरिकन कंपनीज में जॉब करता है, तो आपको ये बताएगा कि इस वक्त टॉप मैनेजमेंट में हमारे इंडियंस ही बैठे हुए हैं। तो दे आर ग्रोइंग, दे आर एक्सेलिंग और वो उनको दुनिया उसी तरह से वेलकम भी कर रही है। लेकिन ये बात ना हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके तमाम के सीईओज जो हैं वो इंडियन हैं। ये तारीख कब बदलेगी, कब हमें पाकिस्तानी इस फील्ड में आगे जाते हुए दिखाई देंगे? देखिए ये तो हमें नज़र आ रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी मुल्क के विजिट पर जाते हैं बगैर किसी मतलब के नहीं जाते, वहाँ पर डील्स करके आते हैं, अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कब निकलेंगे पाकिस्तान से बाहर, अपनी दौलत कब जमा करना छोड़ेंगे और इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, इस मुल्क के मौशी हालात को बेहतर करेंगे? देखिए माशी हालात इस वक्त किसी पॉलिटिशियन की वजह से ख़राब नहीं है, माशी हालात इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ख़राब हैं। ठीक है। हमारा इस वक्त का सबसे बड़ा मसला ये है कि डेमोक्रेटिक, आधे लोग तो इस बात को मानते ही हैं कि डेमोक्रेसी है, एक डिक्टेटरशिप या थर्ड हैंड आपको खलाई मखलूक की सूरत में नज़र आता है। तो इस वक्त वॉर जोन सी है वो पाकिस्तान की बाहर की ममालिक के साथ है ही नहीं। इस वक्त तो हम इंटरनल लड़ रहे हैं कि पहले तो पाकिस्तान ये लड़ रहा है कि भाई यहाँ के अवाम को कुछ खाने को दो, जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उन यहाँ पे जो डिग्रीज होल्डर हैं उनको नौकरी मिलेगी तो बाहर जाएंगे ना। तो जो बाहर जा रहा है पाकिस्तानी, वो जब यहाँ से बाहर जाता है पहले तो उसको वीज़ा ही नहीं मिलता, फिर जब वीज़ा मिल जाता है वहाँ पे जाता है तो उसको वहाँ पे पता चलता है कि भाई 10 इंडियन है और एक पाकिस्तानी है। वो 10 इंडियन जब अप्लाई करते हैं तो 10 को वीज़ा मिल जाता है, जब पाकिस्तानी 10 अप्लाई करते हैं तो एक को मिलता है। वो एक जाता है आगे, इंडियन 10 बैठे हुए हैं, ये एक बैठा हुआ है। मैनेजमेंट सारी इंडियन है, इंटरव्यू सारे इंडियन ले रहे हैं, तो जॉब किसको मिलेगी? इंडियंस को मिलेगी ना, जाहिर सी बात है। अच्छा, फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडियंस ने अपनी एक मोनोपोली बनाई हुई है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने दिया जाता। ये बिल्कुल ऐसी है। अगर आप थ्रू आउट द वर्ल्ड देखें, अनलेस पता नहीं क्या पाकिस्तानी बेसियत कौम एक मसला है या क्या, लेकिन अगर इंडियन जो उनसे हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं भी एक अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो इंडियन मैनेजर है वो इंडियन एम्प्लॉय को बहुत सपोर्ट करेगा और उसकी मिस्टेक्स को भी ऐसे ऑन करेगा जैसे उसकी अपने मिस्टेक्स हैं। आपके इनफैक्ट जो टीम के दूसरे पाकिस्तानी होते हैं जो मैनेजर नहीं है, वो कोई ऐसा मौका नहीं जाने देंगे, वो आपको हेल्प नहीं करते, वो आपको ऑन नहीं करते। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि शायद किसी हद तक माइनॉरिटी में होना भी उनको हेल्प करता है। इंडियंस चूँकि माइनॉरिटी में वहाँ पर जिस भी कंट्री में सोसाइटी में लोग माइनॉरिटी में होते हैं सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में भी जो माइनॉरिटी में आपको लोग नज़र आएंगे वो ज़्यादा मुत्तहिद नज़र आएंगे, ज़्यादा एक दूसरे के सपोर्टिव नज़र आएंगे। लेकिन आप ये देखें ना कि इंडियंस के अंदर यूनिटी है। हम पाकिस्तानियों की बात करें, हम मुसलमानों की बात करें, तो हमें यूनिटी नहीं है। हमारा एक बड़ा मसला ये है कि इंडिया एक कौम है। इंडिया को बहुत सी चीज़ें मतलब आप इंडिया को कहीं से भी उठा के दे लें, उत्तर प्रदेश से हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, वो आपको एक ही कल्चर में, होली उनकी एक ही है, उनके त्यौहार एक ही हैं, छुट्टी एक ही दिन होती है, बेसिक उनकी जड़ एक तरह से। पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान 4 कौमें हैं, बलोच अलग है, सिंधी अलग है, अभी पंजाबी अलग है, पंजाबी और बलोचियों का मसला चल रहा है एक दूसरे को। तो विद इन पाकिस्तान हम एक स्टेट नहीं है, हम विद इन पाकिस्तान एक कौम नहीं है। हमारे पास एंकर नहीं है। वो जो एक एंकर ला इलाहा इल्लल्लाह का है, अनफॉर्चुनेटली वो प्रैक्टिकल
यूज़ में नहीं नज़र आ रहा। वो एंकर पूरी मुस्लिम उम्मा को है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहीं प्रैक्टिकली आपको किसी की लाइफ में नज़र भी नहीं आता। वो ला इलाहा इल्लल्लाह सुन्नियों का अलग है, शिया का अलग है, देवबंदी का अलग है। हमारे यहाँ तो विद इन लोग किसी एंकर से जुड़ते हैं, किसी एंकर की बेस पे चलते हैं। हमारे पास वो एंकर नहीं है। वो ना रिलीजियस उसमें अचीव कर सके, ना कल्चरल कर सके, ना हम लैंग्वेज में कर सके। तो हम जब तक किसी यूनिटी पे नहीं आएंगे, ये एक फ्रूट चाट है, इसको आप नहीं खा सकते। इंडियंस आप कहेंगे कि ये सब सेब इंडियंस हैं, ये सब के लिए इंडियन है। पाकिस्तान फ्रूट चाट है। आप पाकिस्तानी बलोची है या बताएं, पाकिस्तानी कौन होता है? बलोची होता है, सिंधी होता है, पंजाबी। हाँ देखा, तो ये बलोची कहेगा बलोची होता है। तो ये असल मसला है कि एंकर नहीं है हमारे पास। नरेंद्र मोदी का जो भी विजिट है वो अपने मुल्क के लिए कर रहा है, और वो जो है ना अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। और जो है ना हमारे कुछ बंदे थे वो कह रहे थे कि इस तरह ड्रामेबाजी भी की है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन जो है ना वो अपने स्ट्रगल में भरपूर जा रहा है और अपने स्ट्रगल को रोक नहीं रहा। और इंडिया को जो है ना आप देख सकते हैं कितने दिन ब दिन उनकी तरक्की है जा रही है। IT सेक्टर में वो देखे, जिधर भी देखे तो उनका बहुत जो है ना ऊपर नाम जा रहा है। और पाकिस्तान में हमारे देखे तो इधर जो है ना वो जो कुछ बंदे हैं वो कभी जो है ना एक हुकूमत को आने देते, अगर वो पसंद ना आई दूसरे को आने। अगर ये सिलसिला ख़त्म ना हुआ तो पाकिस्तान अनकरीब इस तरह जो है ना इंडिया अभी ऊंचाई उरूज पर जा रही है, ये पस्ती पर आ जाएगी। और जो आप देख रहे हैं किस तरह जो है ना पस्ती पर चल रही है, तो मेरे ख्याल से आप हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहिबान को और इन मिनिस्ट्रीज़ में चाहिए कि कुछ शर्म वगैरह करे और इंडिया को देखे कि किस तरह वो जो है ना तरक्की करे। अभी आपने सेमीकंडक्टर के बारे में बात की, तो ये जो है ना टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आ रहा है उनमें। वो जो है ना दिन ब दिन जो इलेक्ट्रिसिटी है महंगी होती जा रही है। बिजली से हर बार तो नहीं बन सकता, कभी ना कभी तो ये रिसोर्सेज है ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो सेमीकंडक्टर है इसकी जो है ना कीमत कास्ट भी कम है और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो वो अपने मुल्क की बका के लिए वो कास्ट कम करना चाहता है और अपनी गाड़ियों और इंडस्ट्रीज को जो है ना इलेक्ट्रिसिटी पर लाना चाहते हैं, वो भी महंगी नहीं सस्ती पर। अच्छा, मजे की बात यह है कि हमने देखा है कि जब भी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे मुल्क के विजिट पर जाते हैं तो उस मुल्क के कल्चर के साथ, सकाफत के साथ जो है दूसरे प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया जाता है। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा मौजूद होता है और इंडियन कल्चर, इंडियन सकाफत के रंग में वहाँ का तमाम जो माहौल है वो रंगा हुआ नज़र आता है। अब सिंगापुर में भी यही हुआ, जिस तरह इंडियन डायस्पोरा ने कथक करके और इंडियन गाने गाकर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया, और जिस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे ढोल बजाया, मैं कहती हूँ कमाल कर दिया। बिल्कुल जी, वो जो है ना अपने दो काम कर रहा है। एक तो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है, दूसरा वो अपनी सकाफत को जो है ना इम्प्रूव प्रमोट कर रहा है। और जो है ना सकाफत एक तहजीब और सकाफत जो है ना एक कौम की निशानी होती है। जिस तरह पाकिस्तान की तहजीब है और हमारे जो रवायात है, अगर हम उसे जो है ना अमेरिका या और कंट्रीज़ के सामने प्रेजेंट करें तो इससे जो है ना खान साहब कहते हैं कि इससे अपने मुल्क की जो आप ड्रेस पहने तो इससे लोगों की इज्जत बढ़ जाती है। अगर आप अपनी इज्जत ना करते हो, दूसरों को फॉलो करते हो, तो आप में उनमें फर्क भी नहीं होता, वो आपकी इज्जत की नज़र से भी ना देखे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस तरह किसी मुल्क में जाकर ये बात कर सकते हैं कि आप आएँ और हमारे मुल्क के अंदर सेमीकंडक्टर्स फैक्ट्रीज लगाएं ताकि हमारे लोगों को आसानियाँ हो? आजकल का जो वज़ीर-ए-आज़म है तो वो तो एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन खान साहब जो है ना उनसे हमारी उम्मीदें भी है और सारी कौम की अक्सर उम्मीदें उनके साथ है कि वो इस तरह स्टेप उठा सकते हैं, क्योंकि उनमें अपना एक गैरत है, अपनी कौमी शनास है उनमें। वो अपने कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं किसी पार्टी से भी नहीं हूँ, साफ बताऊँ, लेकिन एज अ फर्द हम देखें तो खान साहब में हमें ये क्वालिटीज़ देखने को मिलती है। तो आजकल वाले जो है ना एब्सोल्युटली नॉट। इंडिया ऑलरेडी आप देखें IT में कितना आगे, अगर सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज इंडिया के अंदर लग जाती हैं तो इंडिया का स्टेटस कहाँ पहुँच जाएगा? ये जो है ना अभी वो आज चीज़ है, अगर उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, IT सेक्टर की वजह से वो इतने उरूज पर गए। अगर उनके पास ये टेक्नोलॉजी आएगी वो क्या कर नहीं कर सकते। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अफगानिस्तान में जो जंगें चल रही है, कभी अमेरिका कभी रशिया, ये क्यों आता है? उधर क्या है, उधर लिथियम है, लिथियम बैटरीज है। वो अपनी लिथियम के लिए आ रहे हैं अफगानिस्तान में, कभी एक बहाना ढूंढते हैं, कभी दहशतगर्दों का बहाना ढूंढते हैं। उनका मेन टारगेट जो है ना वो लिथियम है। अगर वो लिथियम हासिल करे जो इस तरह इंडिया अपनी कोशिश कर रहे हैं तो ये जो है ना उरूज पर चले जाएंगे। और हमारे हुक्मरान को चाहिए कि इनसे कुछ ना कुछ शर्म करे। अब देखिए ना, इंडिया कोशिश तो कर रहा है। आए दिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर दूसरे मुल्क के विजिट पर गए होते हैं और अपने मुल्क के अंदर जाके वो मजीद इन्वेस्टमेंट लाते हैं। अब देखें कि हमारे सियासतदान क्या करते हैं, सिर्फ भीख मांगते हैं, इमदाद मांगते हैं, इसके अलावा हमने कभी कोई मसला हल करने की कोशिश ही नहीं की।
बेगर्स कांट बी चूजर्स। खुद बताते हैं अगर जो है ना वो भीख मांगते हैं हम चूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपकी सोच, आपकी मेंटलिटी इस तरह है कि हम जो है ना चूज़ नहीं कर सकते, तो फिर आपकी वज़ीर आज़म का होने का क्या फ़ायदा है अगर कोई आपको मुसल्लत करे तो।